नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे आईटी क्षेत्र की स्मॉल कैप कंपनी 3i इन्फोटेक के बारे में। इससे पहले कि डिस्कशन शुरू करूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस कंपनी में मेरा या मेरी फैमिली का इन्वेस्टमेंट है और जैसे ही करेक्शन आएगा या प्राइस कंपनी की कम होगी, एक रेंज में आएगा प्रोबेबली 8 या 7 रुपए से भी कम, तो उस टाइम पे हो सकता है कि मैं फिर से इसे खरीदूं। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी खरीद या बिक्री निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें। यह है इस कंपनी का लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसकी साइकिल काफ़ी हद तक ठीक रही 2007 तक। उसके बाद से फिर वो 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आया उसके बाद वो गिरी। उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट बाद में हुआ भी 2009 और 10 के आसपास, लेकिन 11-12 आते आते कंपनी की हालत ख़राब होती गई। कंपनी ने कुछ एडिशनल बिजनेसेस भी एक्वायर किए जो कंपनी को काफ़ी महंगे पड़े। उस कंपनी खरीदने के बदले में उनको काफ़ी सारे लोन लेना पड़ा, कर्जा बढ़ाना पड़ा और फिर कर्जा पे करते करते उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक कम होती गई और जो है वो घाटे बढ़ते गए। और यही हालत है कि उनका जो है बिजनेस है वो काफ़ी हद तक ठप सा हो गया था। दोस्तों, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो पिछले एक साल की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 21 जुलाई को एग्जैक्ट एक साल पहले 2020 में ये 2 रुपये 60 पैसे का रेट हुआ करता था, जो आज की डेट में 9 रुपये 10 पैसे का है। तो ऑलरेडी ये एक साल के अंदर 3.5 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। ये रिटर्न इतना ज़्यादा क्यों दे दिया है? क्योंकि कंपनी ने एक डिसीजन लिया है कि वो अपना कर्जा कम करने के लिए, रादर ज़ीरो करने के लिए, अपना जो प्रोडक्ट डिवीज़न है या सॉफ्टवेयर डिवीज़न है उसको वो एजेंटियो सॉफ्टवेयर को बेच देंगे और उससे जो पैसे आएंगे उसको कंपनी को और आगे ले जाने में लगाएंगे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो पैसा आ चुका है। 2 कंट्री को छोड़ के बाकी हर जगह पे वो अपना जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो एजेंटियो को हैंड ओवर कर चुके हैं और यही कारण है कि इसके प्राइस में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है। हालांकि अब एक बार अभी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ से वो और भी ऊपर जाने की पूरी संभावना है, यहाँ से तो दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके वैल्यूएशन की। 52 वीक हाई है 11.65, 52 वीक लो जो है वो 2.19 है, जो एकदम शुरुआत में था। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब करीब 1470 करोड़ के आसपास का है और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका सॉफ्टवेयर बिजनेस चले जाने के बाद का है। अगर आप आज से 5-6 महीने पहले अगर इनका वैल्यूएशन देखते थे तो वो करीब 800-900 करोड़ के आसपास का था जब इनके पास सॉफ्टवेयर डिवीजन था। तो वो एक बिजनेस चले जाने के बावजूद भी इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल हुआ है, जो ये दिखा रहा है कि अब जो है वो मार्केट का इस कंपनी के ऊपर भरोसा बढ़ा है, जिसका एकमात्र कारण ये है कि जो सॉफ्टवेयर बिजनेस बेचा 1000 करोड़ आया, वो 1000 करोड़ से वो कर्जा जो है वो चुका देंगे तो उनका जो है नेट प्रॉफिट जो काफ़ी सारा जो बैंक लोन लिया था उसको इंटरेस्ट देने में ही जा रहा था। अब इनका ईपीएस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा। तो यही कारण है कि हायर ईपीएस एक्सपेक्टेड है और इसका जो है ईपीएस आने वाले टाइम में और बढ़ता जाएगा। अच्छा, बात यह है कि 1000 करोड़ रुपए आया तो ये लोग करेंगे क्या उसका? जैसा ऑलरेडी हमने आगे बता दिया कि ये रीपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे, रीपेमेंट और एक्सपांशन के लिए। जैसे पहले हमने लिखा है कि आउटस्टैंडिंग फैसिलिटी जो भी है, लेंडर जो भी है, बैंक है, एनबीएफसी है, तो उनका जो डेट है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करके जितना भी पैसा उनको देना है वो दे के वो सारा कर्जा चुका दिया जाएगा। दूसरा है रिडेम्पशन ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जो भी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स उन्होंने दिया है उसको रिडीम करेंगे। मतलब भाई आपने बॉन्ड दिए थे, वो बॉन्ड कंपनी जब चाहे उसको जितना भी जो बोर्ड होल्डर्स है उनको पैसे दे सकती है विद इंटरेस्ट। तो मतलब उनकी जो है वो भी एक तरह से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो थर्ड पॉइंट है कि रिडेम्पशन ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर के केस में भी ऐसा ही करेंगे। जो भी प्रेफरेंस शेयर भी उन्होंने दिए हैं उसको रिडीम कर देंगे। तो बेसिकली कंपनी जो है ये अपना जो भी जो पेएबल्स जो भी है, डेट है या जो भी पेएबल्स है, जिनसे भी पैसे लिए थे, चाहे बॉन्ड के रूप में लिए थे या प्रेफरेंस शेयर के रूप में लिए थे, उन सबको पैसे चुका देंगे ताकि भैया हमको कर्जा नहीं चाहिए। कर्जा नहीं चाहिए, लेकिन सारा 1000 करोड़ उसमें यूज़ नहीं करेंगे, कुछ पैसे वो एक्सपेंशन के लिए भी लगाएंगे। मित्रों, थीआई इन्फोटेक की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए वो अच्छा खासा रिक्रूटमेंट कर रहा है। क्रॉस चेकिंग के लिए मैंने ये नौकरी से डेटा निकाला है। इनफैक्ट लिंक्डइन में भी देखा था, वहाँ पे भी अच्छी खासी पोस्ट दिख रही है, जॉब पोस्टिंग। और अगर नौकरी की बात करें तो पिछले 15 दिन के अंदर ही ये सारी जॉब जो है उन्होंने डाल रखी है। तो आप देखोगे तो बेंगलोर, मुंबई, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, हर जगह पे इनके रिक्रूटमेंट का ड्राइव चल रहा है। इवन यूके, यूएसए में भी चल रहा है। ये सब क्यों कर रहा है? सिर्फ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। मित्रों, अगली जो 2 स्लाइड है, ये वाली और आगे वाली, ये पूरे डिस्कशन का क्रक्स है। तो पहले ये स्लाइड देखते हैं जिसमें मैंने लिखा है कि 3i इन्फोटेक मुझे लुक्रेटिव क्यों लगता है।
सबसे पहले जैसा बताया कि इसका जो सर्विस बिजनेस है वो आज की डेट में भी इंटैक्ट है, वो बिजनेस उन्होंने नहीं बेचा। प्रोडक्ट बिजनेस उन्होंने जो है वो बेच दिया है, लेकिन सर्विस बिजनेस अभी भी उनके पास है। तो जिनके पास प्रोडक्ट है, जो अभी भी यूज़ कर रहे हैं, बैंक हो गए, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, तो उनको भी सर्विसेज के लिए इनके पास आना पड़ेगा, तो वो उनका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। दूसरा, उनका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आगे होता रहेगा। जो सॉफ्टवेयर वो बना चुके हैं, अब वो अग्रीमेंट के तहत वो वाले सॉफ्टवेयर तो दोबारा से किसी को बेच नहीं सकते, लेकिन नया सॉफ्टवेयर तो बना के बेच ही सकते हैं। अब जैसे टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा उनका प्रेजेंस नहीं था, तो वो टेलीकॉम के लिए अभी जो 5G वगैरह आ रहा है, तो 5G में भी अगर आपने देखा होगा तो ये टेलीकॉम कंपनीज जो है वो आईटी के साथ बहुत सारा काम कर रहा है, तो ये एक उनको अच्छा खासा बिजनेस मिल सकता है। और जो इनके अभी जो हेड है कंपनी के, मिस्टर थॉमस ज्ञानम, उनका भी टेलीकॉम का बैकग्राउंड रहा है, तो उसको यूज़ करके वो टेलीकॉम बिजनेस को एक्सपांड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जैसा बताया कि ये जो नेट जीरो डेट कंपनी है, आज की डेट में अब इनके पास कोई कर्जा नहीं है। तो एक कंपनी जो कभी कर्जे में पूरी तरह से डूबी हुई थी, आज की डेट में जीरो कर्जा है, और अभी इनफैक्ट वो कैश रिच बन चुकी है, नए लोगों को नौकरी दे रही है। आईटी बिजनेस जो है वो लुक्रेटिव है। मुझे पर्सनली जो बहुत कम बिजनेसेस पसंद है, उसमें से एक आईटी बिजनेस है। आईटी बिजनेस के अंदर आपके क्या हार्डवेयर वगैरह होता है, और बेसिकली आपके मैन पावर होते हैं, आपके मैन पावर या आपके रिसोर्सेज है, जिससे आप अच्छे खासे पैसे बनाते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये पैसे आप ज़्यादातर केस में डॉलर्स में और पाउंड्स में और यूरो में बनाते हो, जो आप कन्वर्ट करते हो तो और अच्छा रेवेन्यू हो जाता है। दूसरी बात, ये 25 साल से काम करी है, ये कोई स्टार्टअप नहीं है। ये कंपनी पिछले 25 साल से ऑलरेडी बिजनेस में है, अच्छा खासा काम चल रहा था। कुछ मैनेजमेंट के डिसीजन गलत होने की वजह से वो उनका कर्जा बढ़ गया और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो चली गई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी जो है वो ट्रैक पे आ गई है। 1000 एम्प्लॉइज को ऑलरेडी रिक्रूट कर रही है, जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और जो जैसे मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट वाज यूज्ड इन डेट रिपेमेंट, जो पहले ज़्यादातर प्रॉफिट डेट में ही चला जाता था, जो अब केस नहीं है। दैट मीन्स अभी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी बढ़ेगा। क्लियर लॉजिक है मित्रों? ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है मेरे हिसाब से। जो मैनेजमेंट ने अभी कहा है कि अभी जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, और 2030 तक वो अपने रेवेन्यू को $1 बिलियन तक ले जाएंगे। $1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ डॉलर। 100 करोड़ डॉलर को जब हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है 7,500 करोड़ रुपए। तो अभी अगर हम मान ले कि अगर कंपनी का रेवेन्यू 7,500 करोड़ हुआ होगा, तो उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस क्या हो सकता है, उसे डिराइव करने के लिए अभी हम उसे कंपेयर कर रहे हैं टीसीएस के साथ, जो कि मार्केट की लीडिंग नंबर 1 कंपनी है। अब टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आज की डेट में देखें तो करीब करीब 12 लाख करोड़ के आसपास का है। टीसीएस के रेवेन्यू कितने हैं? एक एक 1.35 लैक्स, मतलब 1 लाख 1.35 लाख करोड़ का उनका जो है वो रेवेन्यू है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 लाख करोड़ और 1.3 लाख का उनका रेवेन्यू है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का और रेवेन्यू का अगर रेशियो निकालता है तो 8.88 के आसपास आता है। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ एक्सरसाइज, हम टीसीएस को रेफरेंस लेके कोशिश करेंगे ये जानने की कि अगर रेवेन्यू 7,500 करोड़ अगर होता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो सकता है, अगर वो कंपनी टीसीएस के जितनी ही अच्छी है। ये अभी हम अजम करके चल रही है। तो 3i के जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, जैसा हम बता चुके हैं कि 2030 तक 7,500 करोड़ के हो जाएंगे। तो 3i का जो एक्सपेक्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो होगा 7,500 इंटू 8.88, जो ऊपर का टीसीएस का रेशियो वही हमने ले लिया। तो उसके हिसाब से अगर ये हो गया और अगर टीसीएस जितना ही वैल्यूएशन इसको मिला, तो 66,666 करोड़ का 3i इन्फोटेक का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, अगर यही रेशियो में रहा तो। जो कि अभी उसका कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है? 1470 करोड़। तो ये अभी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से करीब करीब 453 टाइम्स, 450 गुना ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका बढ़ेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, मार्केट कैपिटलाइजेशन कब बढ़ता है? आपके नंबर ऑफ शेयर्स उतने ही अगर मैं मान लूँ तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 453 टाइम्स बढ़ेगा। इसका मतलब है कि शेयर का भाव 453 टाइम्स बढ़ेगा। काफी एक्साइटिंग लग रहा है, करेक्ट? लेकिन हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव व्यू लेंगे, क्योंकि 3i इन्फोटेक टीसीएस नहीं है। 3i इन्फोटेक एक छोटी कंपनी है, उसके रेवेन्यूज भी रहेंगे, तो रेशियो भी उतना हमें नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं जो यहाँ पे आपने 8.88 का रेशियो आया था उसका आधा लिया है। तो कंजर्वेटिव व्यू के हिसाब से 7,500 करोड़ का अगर होगा उनका रेवेन्यू, तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे जो है वो 4.44 टाइम्स ज़्यादा होगा। ये कंजर्वेटिव, जो जैसे हम लोअर साइड पे कहते हैं, वो व्यू ले रहा हूँ। तो उसके हिसाब से भी 33,333 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा,
जिसका मतलब है कि अभी का जो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है या अभी का जो उनका शेयर का प्राइस है उससे 226 गुना ये बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आज की रेट में जो 9 रुपये 10 पैसे का शेयर का भाव है वो 226 गुना बढ़ के 2057 होगा। तो ये एक एस्टिमेशन मैंने लिया है बेस्ड ऑन जो अभी अवेलेबल प्रैक्टिस है। तो उसके हिसाब से अगर हम लेके चले, कंजर्वेटिव व्यू लेके भी चले, तो अगले 10 साल में, ये वैसे 9 साल होता है 2030, मैं 10 साल ले रहा हूँ, तो 10 साल में ये शेयर का भाव 2000 रुपये हो सकता है और इसकी मैंने आपको वर्किंग दिखाई है। तो यहाँ मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।